नमस्कार। जैसे जैसे सातवां चरण नजदीक आ रहा है, ठंडे प्रदेश में राजनीतिक गर्मी बढ़ती दिख रही है। हिमाचल में सियासी पारा चढ़ गया है, मंडी में सियासत उफान पर है। कारण यहां भाजपा और कांग्रेस ने युवा चेहरों पर दांव लगाया है। भाजपा ने फिल्मी पर्दे की रानी कंगना रनावत को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने राजघराने के विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है, जिसकी वजह से मंडी की जंग सबसे रोचक होती जा रही है। दोनों प्रतिद्वंदी आक्रामक रुख अपनाते हुए जोरदार अभियान से जुटे हुए हैं। रणनीतिकारों की माने तो मंडी लोकसभा चुनाव में कमल खिलाए रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कड़ी चुनौती देखी जा रही है। वर्ष 2021 के उपचुनाव में भाजपा की सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। इसकी वजह कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिभा सिंह बनी थी। इस चुनाव में भाजपा ने अपने पुराने उम्मीदवार को बदला है और इस सीट पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत को चुनाव मैदान में उतारा है। इस कोशिश से भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की बेटी का तमगा देने की कोशिश की है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मंडी सीट का चुनाव हो रहा है। इसका सीधा लाभ पार्टी को मिल रहा है। इस सीट पर नए चेहरे के साथ साथ फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के चेहरे ने यहां पर युवा मतदाताओं को अपनी ओर खींचा है। हालांकि बीते उपचुनाव में हुए नुकसान की वजह से पार्टी नेताओं का अत्यधिक आत्मविश्वास माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जीत होने की वजह से पार्टी के नेता ये मान बैठे थे कि एक बार फिर से मंडी सीट भाजपा का ही कब्जा होगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस बार भाजपा ने अपनी रणनीति को बदला है और घर घर जाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। इसका लाभ आगामी चुनाव में मिलेगा। मंडी सीट पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच सीधी लड़ाई है। दोनों ही युवा नेता हैं। ये रणनीति काफी सोच समझकर तैयार की गई है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। प्रतिभा सिंह ने ही इस सीट को वर्ष 2021 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी से वापस ले लिया था। इस उपचुनाव में भाजपा ने ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को उतारा था। उपचुनाव में करीब 7.53 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और 8,500 से अधिक वोट से इस सीट पर कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस की जीत के बाद से ही चुनाव परिणामों को सीट का रुझान माना जा रहा था। हालांकि इस वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा नेता रामस्वरूप शर्मा ने इस सीट को जीता था। रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। इस चुनाव में भी सीधी टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही थी। प्रतिभा सिंह मंडी सीट पर 2004 और वीरभद्र सिंह 2009 में अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं। प्रतिभा सिंह के दिवंगत पति वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और वे मंडी सीट पर सांसद भी रहे हैं। इस सीट पर इस परिवार ने एक जमीनी पृष्ठभूमि तैयार की है। विक्रमादित्य वर्तमान सरकार में बतौर मंत्री हैं, प्रदेश में सक्रिय रहते हैं। आर्थिक मजबूती की बात करें तो कंगना रनावत ने अपने शपथ पत्र में बताया है कि उनके पास 2 लाख रुपए नगद हैं। इनकी कुल संपत्ति की कीमत करीब 28.73 करोड़ रुपए है और 8 बैंकों में खाते हैं। उनकी 50 LIC से जुड़ी पॉलिसी है, जिनकी जानकारी उन्होंने शपथ पत्र में दी है। इनकी अपनी 4 गाड़ियां हैं। मात्र 6.70 किलोग्राम सोना है, 60 किलो चांदी और 14 कैरेट के हीरे। इनका बाजार मूल्य तकरीबन 13 करोड़ रुपए बताया गया है। कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने शपथ पत्र में बताया है कि उनके पास कुल संपत्ति करीब 6.21 करोड़ रुपए से अधिक की है। उनके पास 520 ग्राम सोना और सोने से बने अन्य जेवरात शामिल हैं, जिनकी बाजार की मूल्य करीब 2.37 लाख रुपए है। 29.32 लाख रुपए के हीरे के भी जेवरात हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास 1200 ग्राम सोना भी है, जो इन्होंने मार्च 2023 में खरीदा था। इसके अतिरिक्त इनके पास 3 अपनी गाड़ियां हैं। इन चमचमाती गाड़ियों से जनता के बीच प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। 7वें चरण में मतदान होना है। अब देखना है कि मंडी में कितना चमक धमक का असर वोटरों पर पड़ता है। चुनावी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दीजिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।